बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज रिफॉर्म्स के बाद अगस्त के दूसरे ऐड का ऐलान कर दिया है। ऐड अनाउंस हो चुका है और इंशाल्लाह ये वेबसाइट के ऊपर वेडनेसडे तक अपडेट हो जाएगा मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों के बाद। और इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सीटें अनाउंस की गई हैं वो उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। असिस्टेंट 16 स्केल की 3 सीटें हैं। ये एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आपने का कोई भी सब्जेक्ट है और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 32 ईयर्स एज रखी गई है मेल के लिए और 35 ईयर्स एज रखी गई है फीमेल के लिए। और इसकी जो पोस्टिंग है एनीवेयर इन पंजाब होनी है और इसका जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का करंट अफेयर्स का टेस्ट होना है। सॉरी, करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, 100 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, जो वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट होता है, वो इसका टेस्ट कंडक्ट होना है। उसके बाद इसी डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च असिस्टेंट की 6 और सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसमें एक सीट जो है वो वुमेन के लिए बाकायदा मुख्तस की गई है। इसमें एमएससी और बीएस मांगा गया है सेकंड डिवीजन में, केमिस्ट्री के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास केमिस्ट्री की डिग्री है उन लोगों के पास ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग रिसर्च असिस्टेंट की इस नई जॉब के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल के लिए 35 ईयर्स एज रखी गई है और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स एज रखी गई है। और इसका भी जो टेस्ट होना है वो आपका 80% जो है वो क्वालिफिकेशन का टेस्ट होना है, यानी केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। लेक्चर की तरह ही ये आपका टेस्ट होगा और 20 मार्क्स का जो है वो आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। अच्छा, उसके बाद पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो 2 भर्ती रहती थी, फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, काफ़ी इंतज़ार था लोगों को। इसका रिज़ल्ट इसका जून में ही आ गया था। फिर रिफ़ॉर्म्स की बात चल रही थी तो उसमें हमने देखा कि फ़ी में के अंदर बड़ी तब्दीली की गई और बाकी रिफ़ॉर्म्स जो अब हतमी तौर पर अभी तक फ़ाइनलाइज़ नहीं हुई। जितनी भी बातें इस वक़्त तक चल रही हैं फ़ेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब वगैरह के ऊपर, उनमें अभी तक कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होगी तो पीपीएससी बाकायदा खुद नोटिफ़िकेशन जारी करेगा और ये कोई ऐसी छुपी हुई इस्लाहात नहीं होंगी कि उन्होंने कर दी और आपको बताया नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसी रिफ़ॉर्म होगी तो बाकायदा नोटिफ़ाई किया जाएगा, जिससे तमाम एस्पायरेंट्स का फ़ायदा होगा। तो लेक्चरर फ़िज़िक्स और लेक्चरर केमिस्ट्री फ़ीमेल की जो सीटें हैं वो अनाउंस हुई हैं। 112 सीटें हैं यहाँ पर फ़ीमेल्स के लिए और 127 सीटें हैं केमिस्ट्री की फ़ीमेल्स के लिए, जिसमें से फ़िज़िक्स वालों के लिए 100 ओपन मेरिट की सीटें हैं और केमिस्ट्री वालों के लिए 115 ओपन मेरिट की सीटें हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद में सीटें हैं। इतनी बड़ी तादाद में शायद दोबारा सीटें जल्दी आएँगी भी नहीं। तो इसलिए आप लोग खूब जान मारें, जितनी भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं, और अच्छे तरीके से तैयारी करके स्टेट्स टेस्ट में अपीयर हों। एज लिमिट जो है वो 38 ईयर्स फीमेल के लिए है यहाँ पे। पंजाब में कहीं पर भी आपकी भर्ती होगी, वही आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें 80 मार्क्स जो हैं वो आपके क्वालिफिकेशन के होंगे और 20 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के होंगे। उसके बाद मेल फिज़िक्स और मेल केमिस्ट्री की सीटें भी अनाउंस हुई हैं। फिज़िक्स की जो मेल की सीटें हैं वो 25 हैं और केमिस्ट्री में जो मेल्स की सीटें हैं वो 33 हैं। इन 25 में से 23 फिज़िक्स की ओपन मेरिट की सीटें हैं और केमिस्ट्री की 33 में से 29 जो हैं वो ओपन मेरिट की सीटें हैं और बाकी इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर 8 सीटें हैं 17वें स्केल की, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें हैं और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्रेफर उसको दिया जाएगा जो इकोनॉमिक्स का होगा, मैथ का होगा, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी का होगा। इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट्स इन सब्जेक्ट से नहीं मिलता तो आप भी कंसिडर हो सकते हैं। 37 ईयर्स मेल के लिए और 40 ईयर जो रखे गए हैं वो फीमेल के लिए रखे गए हैं और इसमें जो टेस्ट होना है वो 40% क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा और क्वालिफिकेशन में यही चीज़ें शामिल होंगी जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। मैथ है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, एमबीए है और इकोनॉमिक्स वगैरह है और 60 मार्क्स का आपका जनरल का पेपर होना है। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर क्लर्क की 18 सीटें अनाउंस हुई हैं। 11 ओपन मेरिट की सीटें हैं और 3 वुमेन कोटा की सीटें हैं और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर सीटें होंगी। हायर सेकेंडरी एफएससी अगर आपने कर रखी है और आपकी टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट है और आपके पास एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है, आपकी उम्र 32 साल है अगर आप भाई हैं और 35 साल है अगर आप बहन हैं, मेरी बहन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जेंडर वही मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग इसकी पीपीएससी हेड ऑफिस में होगी
और उसके रीजनल ऑफिसेज में होगी। 80 मार्क्स जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे और 20 मार्क्स जो हैं वो एमएस ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स के होंगे। आप फीस अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी एटीएम में जाके, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग यूज़ करके, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके, या इसके साथ-साथ आप लोग जो है वो लिंक्स पे जाके जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, यू पैसा और माइक्रो फाइनेंस बैंक की मदद से भी फीस पे कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज रिफॉर्म इन पीपीएससी, क्योंकि पहले जिन लोगों के पास नेशनल बैंक नज़दीक नहीं होता था तो लोगों को 50-50 किलोमीटर भी ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और ये चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या? फी डिपॉज़िटेड ऑन ओल्ड चालान। अब ओल्ड चालान के ऊपर फी डिपॉज़िटेड अगर आपने करवाई है तो वो डिपॉ आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बैंक ड्राफ्ट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पे ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं जाएगा और चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। काइंडली इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर जो है वो नोट करना है। ये ना हो कि आप वही 32A वाला चालान लेके दोबारा नेशनल बैंक चले जाएँ, तो वो अब इस पीपीएससी ने कहा है कि वो एक्सेप्टेड नहीं है। लास्ट डेट इसकी 22nd ऑफ अगस्त 2022 है। 22 अगस्त 2022 को इंशाल्लाह इसकी क्लोजिंग डेट होगी और क्लोजिंग डेट के 15 दिन के बाद इसका टेस्ट हो सकता है। तो ज़हन में रखें आप लोग 15 सितंबर। मैंने 8 दिन का आपको और मार्जिन दे दिया है, क्योंकि अब पीपीएससी में पीछे कोई जॉब पेंडिंग पर नहीं है। पीपीएससी ने सारा काम निपटा दिया है। अब आप लोगों की ही ये जो नई एडवर्टाइजमेंट है इसको ही पीपीएससी ने आगे चलाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो में जो बातें हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।